तो मैं कर रही हूँ संगत जी हम अपनी मर्ज़ी से। तो आप सभी संगत जी जानते हैं कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना गुरुजी के पास तक कोई नहीं आ सकता है। गुरुजी की मर्ज़ी होती है, गुरुजी की हर चीज़ में मर्ज़ी होती है, तभी हम गुरुजी के सामने बैठ सकते हैं, तभी गुरुजी के पास बैठते हैं हम। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी जो भी शुक्राना तो बहुत हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी है। गुरुजी जो भी सत्संग शेयर करवाना चाहें वो गुरुजी की मर्ज़ी है कि गुरुजी मुझसे कौन कौन से शुक्राना सत्संग शेयर करवाएंगे। आज गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में संगत जी, गुरुजी, आंटी जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन की ही बात है, दिन का ही मेरा शुक्राना सत्संग है ये। संगत जी, मैं दिन के ये मेरा शुक्राना सत्संग है अप्रैल 2025 का, मतलब 4 महीने पहले का ये मेरा सत्संग है, अप्रैल का। मैं दिन में ही संगत जी सो रही होती हूँ। मतलब ये सत्संग अगर आप सुनेंगे, ये एक मिरेकल ही है। आप अगर इसको सुनेंगे तो किसी मिरेकल से कम नहीं है। मतलब मैं दिन का मेरे को टाइम शायद 3 बज रहे थे या 4 बज रहे थे संगत जी, और मैं जैसे बेड पे सो रही हूँ और मेरे साथ ही मेरे पीछे, मतलब दूसरे बेड पे मेरी मम्मी भी सो रही थी और मैं भी सो रही थी, मैं बेड पे सो रही थी। और अचानक से मतलब मेरे को संगत जी सिर्फ मेरी आंखें बंद थी, बाकी मेरे को सब कुछ पता था। मेरी मम्मी पीछे से बोल भी रही थी। मेरे को एकदम याद है कि मेरी मम्मी पीछे से बोल रही है मेरे भाई को कि तू उधर ऐसे कोने में क्यों पड़ा हुआ है, इधर आके बैठ जा। मतलब ऐसे मेरी मम्मी ने ऐसे एकदम से पंखा बंद हो गया था शायद, तो मेरी मम्मी ऐसे ऐसे मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बोला भी है। और मेरी मम्मी भी उठी हुई थी और मेरी मम्मी ने ऐसे मेरे को बोला मेरे भाई को, मेरे ये मुझे पक्का कंफर्म ये मेरे को याद है। और मेरी सिर्फ मेरी आंखें बंद थी संगत जी, बाकी मैं नींद से जगी हुई थी, मेरे को सब कुछ याद है। तो जैसे मेरी मम्मी बोलती है, वो मम्मी ने जो बोला वो मेरे याद है। और उसके बाद ही एकदम क्या होता है संगत जी, वो मेरे को मतलब आंखें मेरी बंद, और उसके मम्मी के बोलने के बाद ही मेरे सपने में कुछ ही मिनट के लिए, कुछ ही सेकंड्स के लिए वो आए मेरे को, कि जैसे मैं बेड पे बैठी हुई हूँ और गुरुजी मेरे सामने ही बेड पे दीवार पे ऐसे कमर लगा के, ऐसे आगे पैर करके, ऐसे गुरुजी वहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरुजी मेरी तरफ हंस रहे हैं, मतलब मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी बैठ के मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं संगत जी। और मेरे को गुरुजी के फिर मेरा ध्यान जाता है सपने में ही, मतलब मेरे को गुरुजी के पैर दिखते हैं, गुरुजी के मेरे को पैर दिखे और मेरे को सब सुनाई दे रहा है। मतलब बाहर का, मैं जगी हुई हूँ, सिर्फ मेरी आंखें बंद है, सब मेरे को बाहर का पता है। मम्मी क्या बोल रही है, भाई क्या बोल रहा है, सब मेरे को पता है, सब मेरे को याद है सिर्फ। और गुरुजी भी मेरे को साथ दिख रहे हैं कि गुरुजी बैठे हुए हैं कमर लगा के और मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। फिर मेरे को गुरुजी के पैर दिखते हैं और मेरे मन में एकदम से थॉट आता है कि मैं गुरुजी के पैर छू लूँ, मैं गुरुजी का पैर छू के आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो जैसे ही संगत जी मेरे मन में ये थॉट आता है कि मैं गुरुजी के पैर एक बार छू लेती हूँ, तो तब भी मतलब मेरी आंखें खुल गई। मतलब वो सपना एकदम, मतलब मेरी आंखें खुल गई और गुरुजी आंखें खुलते ही गुरुजी मेरे को नहीं दिखे कहीं भी पैर छूते ही। तो ये बहुत ही, मैं उठती हूँ और मैं सच में मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये क्या था। मतलब मैं सो भी नहीं रही थी, मैं उठी हुई हूँ, मैं जगी हुई हूँ, मेरे को सब पता है कौन क्या बोल रहा है, सिर्फ मेरी आंखें बंद थी, मेरे को सब पता था संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने जो बोला मेरे को सब याद था उस टाइम पे, सिर्फ मेरी आंखें बंद थी। क्योंकि शायद हम में उतनी हिम्मत नहीं है, उतना हमारा ऑरा उतना पॉजिटिव नहीं है कि हम गुरुजी को आंखें खोल के शायद अभी देख सकें ऐसे। तो मेरे को सिर्फ, और मैं खुद मतलब हैरान हो गई, मैं उठ के जैसे देखी, मतलब ये कुछ ही सेकंड्स का, मिनट एटलीस्ट 1 मिनट भी नहीं होगी, कुछ ही सेकंड्स का वो मेरा ड्रीम था। और मैं उसको देख के इतना मेरे को अच्छा लगा, इतना फील हुआ। और फिर मैंने देखा भी, एक सत्संग में मैंने सुना भी कि गुरुजी ड्रीम में अगर आते हैं, अगर गुरुजी मुस्कुरा रहे होते हैं हमारी तरफ, तो गुरुजी हमसे बहुत खुश होते हैं। मतलब गुरुजी हमसे बहुत खुश हैं, गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, प्लीज़ हमें ऐसे ही आप हम पूरी संगत को, सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहो और सबकी विश सबको ऐसे ही ब्लेस करो गुरुजी। अगर मुझसे, मैं आपकी नादान बेटी हूँ गुरुजी, आप पता है मैं गलती कर देती हूँ, आपको पता है। अगर मैं आप कुछ भी गलती कर देती तो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरे गुरुपा,
प्लीज़ गुरु अगर मैं कुछ भी गलती कर देती तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि आप ही ने कहा है कि कभी ये मत क्योंकि आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। मैं अपनी बात किसी से नहीं कह पाती, आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हूँ गुरुपा। आपके बिना मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही ने मेरा साथ दिया है हमेशा। और आपने मुझे बोला भी था एक सत्संग में कि आज के बाद ये मत बोलियो कि तेरा कोई नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ, मैं तेरे साथ बैठा हूँ। और आपने मेरे को बोला था कि तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। वो मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है पहले। गुरुपा प्लीज़ मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। और इसके अलावा एक और मेरा सत्संग है संगत जी। मैं गुड़गांव मैं जॉब करती थी। मैं गुड़गांव से जिस दिन मैं यहाँ पे आ रही थी, मैं गुड़गांव से अपनी जॉब छोड़ के और मैं अपने होम टाउन वापस आ रही थी संगत जी। और मैं उस दिन बहुत परेशान भी थी, ऐसे कुछ हो गए थे, ऐसी कुछ कंडीशंस हो गई थी मेरे को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी, बट मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो जैसे मैं गुड़गांव से तब अपनी जॉब छोड़ के अपने होम टाउन वापस आ रही थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे साथ चलो वहीं से। तब मैंने गुड़गांव से आते ही मैंने बोला था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं अपने होम टाउन पहुँचने वाली थी, जैसे आ ही रहा था मेरे घर के पास ही मैं पहुँचने वाली थी, तभी मेरे को एक 777 की एक गाड़ी दिखी जिस पे 777 था। वो मेरे को गाड़ी दिखी और दिखते ही मेरे मन में एकदम थॉट आया कि गुरुजी मेरे को साथ आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मेरे को छोड़ने आए हैं और मेरे को छोड़ने मेरे घर तक आए हैं। गुरुजी मेरे साथ आए हैं। जैसे ही मैंने देख के बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी, तब मैंने इतना ध्यान उस बात पे नहीं दिया। लेकिन आज ये सत्संग मैं आज दिन में सोच ही रही थी, मैंने संगत जी मैंने सोचा है संगत जी गुरुजी से ही परमिशन लेना चाहूँगी। मैंने ये किया हुआ है कि मैं गुरुजी का रोज़ एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और आज मैं ये सोच रही थी कि मैं गुरुजी के साथ कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी अपना। तो अभी बैठे बैठे मैं सत्संग सुन रही थी गुरुपा का, तो अभी ये थॉट आया मेरे मन में कि मैं ये दोनों सत्संग शेयर करूँ गुरुपा के। नहीं तो ये ब्लेसिंग्स गाड़ी ब्लेसिंग्स वाला 777 सत्संग वाला ये मेरे माइंड में था ही नहीं दिन में, ये अभी मेरे को बैठे बैठे आया है। और गुरुजी ने ये सत्संग मुझे सुनवाया। आपको बहुत 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 शुक्राना 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 गुरुपा। ऐसे ही प्लीज़ हम पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। एक और मैंने आपसे एक अरदास लगाई हुई है, मैंने आपसे अरदास कल ही लगाई है अपनी। मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरी हर अरदास सुनते हैं, उनको पता है मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों परेशान हूँ क्यों नहीं, उनको सब पता है। मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे कभी परेशान नहीं होने देते, मेरी हर प्रॉब्लम का हल वो एकदम निकाल देते हैं। मुझे पता है गुरुपा मेरी अरदास पूरी ज़रूर करेंगी। और गुरुपा के साथ मैं बहुत जल्दी वो सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुपा प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग सब पे ऐसे ही बनाए रखना। सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के महामंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, आंटी जी, गुरु जी, सभी संगत जी को ब्लेस करो। आंटी जी बहुत अच्छी आंटी हैं, आंटी जी हैं गुरु जी। मैं अपना सत्संग पहले नहीं शेयर कर पा रही थी, बट ये मेरा सत्संग रोज़ शेयर करती हैं, जल्दी शेयर कर देती हैं। इनको आप प्लीज़ इनको ब्लेस करना। इनको जो भी इनके विश हैं, जो भी इनको प्रॉब्लम्स हैं, इनकी सभी प्रॉब्लम्स इनको ब्लेस करना। इनकी पूरी फैमिली को, इनके बच्चों को, इन आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करना। बहुत बहुत थैंक यू आंटी आपका। गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ गुरुजी सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी।